हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या भूमिका है। सामान्यतया जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी सेवा प्राप्त करते हैं। यदि हमें शिक्षा ग्रहण करना होता है तो हम स्कूल में जाते हैं और शिक्षकों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है तो हम किसी वकील की मदद लेते हैं, किसी वकील की सहायता लेते हैं और उसके बदले में हम उसकी फीस पेमेंट करते हैं। सामान्यतया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हमें प्रोफेशनल सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट करना होता है। सामान्यतया सेवा क्षेत्र के अंतर्गत टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन इत्यादि को शामिल किया जाता है और इन सेवाओं के प्रयोग करने के बदले हमें जो है कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ फीस की अदायगी करनी होती है। सामान्यतया सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दो चीजें शामिल की जाती हैं, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। दोनों चीजें शामिल की जाती हैं। प्रोडक्शन का तात्पर्य होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का तात्पर्य यह होता है कि हम कोई सेवा उपलब्ध कराते हैं और जिसके बदले हमें जो है पेमेंट करना होता है, फीस की अदायगी करनी होती है। और एक्सचेंज के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, हम कोई वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाते हैं और उसके बदले में हमको पेमेंट करना होता है। तो जो है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत या टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जो है दोनों चीजें शामिल की जाती हैं, यानी कि प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन का तात्पर्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत जो है टेंजिबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंतर्गत या टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत टेंजिबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। यहाँ केवल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज या टाइप्स ऑफ टर्सरी सेक्टर। सामान्यतया टर्सरी सेक्टर को कई भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन जो है इसको बेसिकली हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है कम्युनिकेशन और चौथा है सर्विसेज। सामान्यतया टर्सरी सेक्टर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार एवं वाणिज्य, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र। हम सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है? सामान्यतया ट्रेड का तात्पर्य होता है बाइंग एंड सेलिंग, अर्थात खरीदना और बेचना। जब हम किसी वस्तु की खरीद या बिक्री करते हैं तो वो ट्रेड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सामान्यतया ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत या बाइंग एंड सेलिंग के अंतर्गत वस्तुएं किसी अन्य स्थान पर प्रोड्यूस की जाती हैं और उसको किसी अन्य स्थान पर ट्रेड किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग का कार्य किया जाता है। जिस स्थान पर वस्तुओं की बाइंग एंड सेलिंग होती है अर्थात खरीद एवं बिक्री होती है, उसे ट्रेडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिंग सेंटर का तात्पर्य क्या है कि जिस स्थान पर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है उसको ट्रेडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया ट्रेडिंग सेंटर भी 2 प्रकार के होते हैं, रूरल ट्रेडिंग सेंटर एंड अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। अर्थात रूरल ट्रेडिंग सेंटर का तात्पर्य है कि ग्रामीण व्यापार केंद्र। ग्रामीण व्यापार केंद्र क्या होते हैं? ग्रामीण व्यापार केंद्र सामान्यतया जो है विशेषीकृत नहीं होते हैं, यह जो है स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं और यह केवल लोकल नीड्स पर केंद्रित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी विशेष स्थान पर जो है बाजार का आयोजन किया जाता है, जिसे रूरल ट्रेडिंग सेंटर कहते हैं। इस स्थान पर लोग जो है सामान्यतया आते हैं और अपने जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं और अपने घर चले जाते हैं। यह जो है क्वासी अर्बन इसको कह सकते हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र इसको कह सकते हैं, जहां पे
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ही जो है पीरियाडिक रूरल मार्केट्स होते हैं। पीरियाडिक रूरल मार्केट्स क्या होते हैं? ग्रामीण जो लोग गांव से जुड़ाव रखते होंगे उनको पता होगा कि गांव में कुछ बाजार ऐसे होते हैं कि जो है रोज नहीं लगते हैं, समयांतराल पर लगते हैं। जैसे कुछ बाजार ऐसे होते हैं कि जो है सप्ताह में एक दिन लगेगा, कि कभी कभी सप्ताह में 2 दिन बाजार लगाए जाते हैं। इसको जो है पीरियाडिक रूरल मार्केट्स कहते हैं। और ये जो है ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रख के ही जो है ये बाजार लगाए जाते हैं, और यहाँ पे लोगों की जरूरतें आसानी से पूरा हो जाती हैं। उनके दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। विशेषकर सब्जी मंडी ग्रामीण क्षेत्रों में रोज रेगुलर बेसिस पर नहीं लगाए जाते हैं। ये जो है पीरियाडिक ही होते हैं, जो है एक अंतराल के बाद लगाए जाते हैं। और जैसे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है, स्थान स्थान पर पीरियाडिक रूरल मार्केट स्थान स्थान पर लगाए जाते हैं। जैसे वीक में किसी दिन इस स्थान पर लगाए जाएंगे, फिर अगले दिन किसी और स्थान पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से जो है ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये पीरियाडिक रूरल मार्केट्स लगाए जाते हैं। अगला है अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स। अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स क्या होते हैं? कि शहरी व्यापार केंद्र होते हैं। यहाँ पे सामान्य जरूरतें तो पूरी होती हैं, लोगों के सामान्य आवश्यक वस्तुएं तो प्राप्त होती हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। जैसे सामान्य वस्तुओं का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जो है लोगों के आम जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सेवाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड सेवाएं भी प्राप्त होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेवाओं का तात्पर्य क्या है? कि यहाँ पे जो है अकाउंटेंट्स की सुविधा उपलब्ध होती है, कंसल्टेंट्स की सुविधा उपलब्ध होती है, डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होती है, इंजीनियर की सुविधा उपलब्ध होती है, और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज यहाँ उपलब्ध होती हैं। और यहाँ पे जो है अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में जो है होलसेल ट्रेडिंग भी होती है। सामान्यतया ट्रेड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है होलसेल ट्रेडिंग और एक होता है रिटेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग का तात्पर्य क्या है? कि जब हम थोक वस्तुओं की ट्रेडिंग करते हैं। थोक वस्तुओं की ट्रेडिंग का तात्पर्य क्या है? कि इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? चेन स्टोर्स। जैसे क्या होता है कि कुछ जैसे चेन स्टोर्स क्या होते हैं? चेन स्टोर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को जो है, वस्तुओं को जो है, जो चेन स्टोर्स होते हैं या इंटरमीडियरीज जो होते हैं, वे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से थोक में जो है वस्तुओं को जो है फैक्ट्री से प्राप्त करते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्राप्त करते हैं और उसको रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतया जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो खुदरा बिक्री केंद्र होते हैं, वो इंटरमीडियरीज से ही जो है वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं। सामान्यतया इंटरमीडियरीज क्या करते हैं कि वो रिटेल स्टोर्स को जो है क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कि ताकि स्मूथली आसानी से जो है रिटेल स्टोर्स फंक्शन कर सके। ये तो हुआ जो है होलसेल ट्रेडिंग। अगला है जो है रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग का तात्पर्य क्या है? इसके अंतर्गत जो है आम लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरतें प्राप्त करते हैं। इसका अटैचमेंट या इसका कनेक्शन डायरेक्ट कंज्यूमर से होता है। रिटेल ट्रेडिंग के अंतर्गत कोई भी कंज्यूमर आसानी से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। अगला हम जो है टर्सरी सेक्टर को डिवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वह सुविधा होती है जिसके अंतर्गत हम वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, और उसके बदले में हमें कोई फीस या हमें अदायगी की जाती है। यह जो है डिमांड पर आधारित होती है, और यह जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होती है और वह डिमांड पर केंद्रित होती है, डिमांड पर आधारित होती है। इसका प्रयोग इंडस्ट्री सेक्टर के अंतर्गत भी किया जाता है और आम लोगों के दैनिक जीवन में भी किया जाता है। स्थान के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का निर्धारण होता है।
और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेसिकली तीन भागों में जो है निर्धारित किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। पहला है किलोमीटर डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस का इसका मेजरमेंट है किलोमीटर डिस्टेंस। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मेजरमेंट तीन तरह से किया जाता है। पहला है जो है किलोमीटर डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस का तात्पर्य क्या है कि जो है एक निश्चित दूरी, इसका जो है निर्धारण दूरी के आधार पर होता है, किलोमीटर के आधार पर होता है, इसकी दूरी के आधार पर निर्धारण होता है। अगला है टाइम डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस का तात्पर्य क्या होता है कि किसी स्थान पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है, तो इसका मेजरमेंट टाइम डिस्टेंस के आधार पर होता है। और अगला है कॉस्ट डिस्टेंस। कॉस्ट डिस्टेंस का तात्पर्य क्या है कि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु को पहुंचाने में कितनी कीमत लगती है, कितना वैल्यू आता है, तो इसे जो है कॉस्ट डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। आइसोक्रोन। आइसोक्रोन क्या है? आइसोक्रोन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो है उन स्थानों को मिलाती है जहां पर पहुंचने में समान दूरी लगती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आइसोक्रोन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पहुंचने में समान दूरी तय करनी होती है। समान दूरी का तात्पर्य क्या है कि जहां पहुंचने में समान अवधि लगती है, समान टाइम पीरियड लगता है। इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को आइसोक्रोन के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या तात्पर्य है? कम्युनिकेशन का तात्पर्य है कि जब हम अपने विचार को, अपने मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है क्या करते हैं, भेजते हैं, जो है भेजने की प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को या अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या पहुंचाते हैं। राइटिंग का जब आविष्कार हुआ, लेखन का जब आविष्कार हुआ, तो उसके बाद जो है हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाने में सक्षम हो सके। प्रारंभिक दौर में जब आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, आधुनिकतम आविष्कार नहीं हुए थे, तो उस समय जो है व्यक्तियों का प्रयोग या वस्तुओं का प्रयोग अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की सुविधा इतनी विकसित हो गई है, एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा विकसित हो गई है, रेलवे ट्रांसपोर्ट की सुविधा विकसित हो गई है, रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा विकसित हो गई है, तो हम सामान्यतया अपने विचारों को, अपने भावों को इन माध्यमों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। लेकिन आज का दौर सैटेलाइट का दौर है, संचार क्रांति का दौर है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का दौर है। तो इस दौर में क्या स्थिति है कि हम जो अपने विचार, अपनी भावनाओं को कई दिनों में या कई घंटों में पहुंचा पाते थे, आज हम जो है तात्कालिक रूप से कुछ लिमिटेड टाइम में, क्षणों में या सेकेंड्स में ही हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं। अगली स्थिति है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम जो है आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सेकंड्स में पहुंचा पाते हैं। इसके अंतर्गत रेडियो का प्रयोग किया जाता है, टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो और टेलीविजन ऐसे संचार के माध्यम हैं जो है बहुत कम समय में बहुत अधिक पॉपुलेशन पर जो है पॉपुलेशन तक पहुंच पाते हैं। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से समाचार को या सूचनाओं को जो है आसानी से कुछ सेकंड्स के अंतर्गत जो है बहुत विशाल पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसको मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। आज का समय सैटेलाइट का समय है। सैटेलाइट के द्वारा हम जो है पृथ्वी के एक हिस्से से सूचनाओं को दूसरे हिस्से तक कुछ क्षण में ही पहुंचा पाते हैं और यह जो है सैटेलाइट
क्रांति ने इसको संभव बनाया है। निश्चित रूप से आज का दौर इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने सूचनाओं को एकदम तात्कालिक कर दिया है, क्षणिक कर दिया है और जो है इसने संचार क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्लासिफिकेशन है सर्विसेज। सर्विसेज का तात्पर्य क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी सर्विसेज का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग करते हैं और उन सारी सेवाओं का प्रयोग करने के बदले हम शुल्क की अदायगी करते हैं, फीस की अदायगी करते हैं। सामान्यतया सर्विसेज को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है ऑर्डिनरी सर्विसेज। ऑर्डिनरी सर्विसेज क्या होती है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऑर्डिनरी सर्विसेज का प्रयोग करते हैं, जैसे लॉन्ड्री की सुविधा हुई या ग्रोसरी की सुविधा हुई। तो ये सारी की सारी सर्विसेज दैनिक जीवन में कॉमन सर्विसेज होती हैं, ऑर्डिनरी सर्विसेज होती है। बहुत सारी सर्विसेज को रेगुलेट करने की भी जरूरत महसूस होती है, इसलिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं। विशेषकर कम्युनिकेशन सर्विसेज का रेगुलेशन किया जाता है। ट्राई के माध्यम से जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज का रेगुलेशन किया जाता है। इसी तरह से हाईवेज का भी रेगुलेशन किया जाता है। जो है अथॉरिटी की जो है स्थापना की गई है जो हाईवेज का रेगुलेशन करती है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवा हुई, इंजीनियर की सेवा हुई, मैनेजर की सेवा हुई, कंसल्टेंट्स की सेवा हुई। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो नॉलेज बेस्ड होती हैं, स्किल पर आधारित होती है, प्रोफेशनल स्किल पर आधारित होती हैं और इन सेवाओं के प्रयोग करने के बदले काफी मोटी फीस हमें अदा करनी पड़ती है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती हैं। ये जो है ज्ञान आधारित सेवाएं होती हैं और इसका भी प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।